भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सर्वप्रथम यहाँ आज की मीटिंग में उपस्थित हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स जैसा कि नाम है, अगर इसकी आप गहराई में जाएंगे तो आपको इसमें जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हमने इस नाम को बहुत यानी समझिए कम से कम 35-40 साल की मेहनत और लगन से इसको यहाँ तक पहुँचाए। हमारे देश में जितने भी शहीद हुए हैं, सबका उद्देश्य, सबका ध्येय एक ही रहा है। जिस समय अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे, उस समय एक बड़ी विडंबना थी अंग्रेजों के साथ। चंद्रशेखर आजाद जी मारे गए थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, दुर्गा भाभी, शिव वर्मा जी, यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रांतिकारियों का लाहौर जेल में बैठा हुआ है, जिसमें मैन हीरो शहीद भगत सिंह। अंग्रेज इतना डर चुका था, इतना भयभीत था कि वो देश को छोड़कर भागने के लिए तैयार था। किसी को बुरा लगे लग जाए, लेकिन जो सच है मैं वही कहूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं सर, अभी आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो क्यों? ये तो शुद्ध भारत हो जाएगा। अगर आप अभी चले गए तो हीरो कौन होगा? देश का हीरो कौन होगा? भगत सिंह होगा, ये क्रांतिकारी होंगे, तो शुद्ध भारत हो जाएगा। लेकिन हमें तो देश को गुलाम बनाना है, वो भी आपका, तो हम आपके ही नुमाइंदे हैं। आप इस बात को गौर करिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये अंग्रेजों पे ही आए थे, ये ब्रिटेन से ही पढ़ के आए थे सारी राजनीति। और आज भी देश आप समझिए कि आपका देश मात्र 99 साल के पट्टे पे है। कानून ब्रिटिश का चलता है। आप अगर यहां से ब्रिटिश जाएंगे तो आपका वीजा लेना होगा, और ब्रिटिश का राजकुमार अगर यहां आए तो हमारे देश का राष्ट्रपति भी उसको सलामी देने के लिए एयरपोर्ट पर जाए। उनको किसी वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है। तो कहा अंग्रेजों ने कहा क्या करना चाहिए हम? महात्मा गांधी जी कहा क्या करना चाहिए? भगत सिंह को फांसी हो रहा है, भगत सिंह को 28 मार्च को फांसी हो जाएगा, आप लोग आजाद हो। जो नहीं सर, भगत सिंह को 28 मार्च को 24 मार्च को फांसी हो ही नहीं सकती। 24 को होगी, 24 मार्च को फांसी हो ही नहीं सकती है। तो पूरा देश तुम्हारी पूरी जेल को घेर देगा, तोड़ देगा। पूरे देश को मालूम हो चुका है, तो फिर क्या किया जाए? अंग्रेजों के साथ मीटिंग हो रही है 24 मार्च महात्मा गांधी, तो क्या किया जाए कि भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाए, तो हमें क्रांतिकारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये कैसे संभव होगा? भाई जो बोल रहे जो लिखी है उसी को होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं,
मैं तैयार करूंगा भगत सिंह को, फांसी पर चढ़ने के लिए भगत सिंह को मैं तैयार करूंगा, आपसे कार्य कराएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी भगत सिंह की बैरक में जाते हैं लाहौर जेल के अंदर, और भगत सिंह को कहते हैं, भगत अंग्रेज देश छोड़ के जाने वाला है, सिर्फ शर्त एक है उनकी, वो कह रहे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों फांसी पर चढ़ जाएं, वो भी एक दिन पहले। ये बहुत अच्छी बात है। भगत सिंह जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे फांसी पे चढ़ने से हमारा मुल्क आजाद होता है तो इस शहादत के ही लिए तो हम जेल में पड़े हुए हैं कि हमारा मुल्क आजाद हो। लेकिन महात्मा ने एक बात बताई कि हमारे फांसी पर चढ़ जाने के बाद मेरा देश कैसा होगा। मैं एक फार्मूला तैयार करता हूं, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, क्या उसके अनुरूप मेरा भारत होगा? जो कि लिखो। उन्होंने लिखा, भारत के अंदर कोई जात पात नहीं होगा, लिखो, लिख दिया। भारत के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होगा, ठीक है। भारत एक साक्षर स्वस्थ भारत होगा, लिखो, लिख दिया। भारत में गरीब और अमीर का भेद नहीं रहेगा, ये भी लिखो, जो कि लिख दिया। सारी शर्तें भगत सिंह के सामने लिखी। भगत सिंह ने सोचा मेरा भारत एक खुशहाल भारत होगा, और उसी बात से भगत सिंह ने राजगुरु सुखदेव को भी परिचित कराया, उनकी भी बात मनवाई। तो ठीक है भाई, हम फांसी पर चढ़ जाते हैं। और वो लोग, वो भारत के तीनों लाल 23 मार्च को फांसी पर लटक गए। और जो क्रांतिकारी दूसरे लोग थे, शिव वर्मा जी थे, दुर्गा भाभी थी, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, दुर्गा भाभी का नाम पढ़ा होगा, भगत सिंह की साथी रही है, बहुत अच्छी क्रांतिकारी रही है। इन लोगों को 21 तारीख को ही वहां से और काला पानी की सजा उसमें भेज दिया गया। तो ये क्रांतिकारी अंदर रहेंगे जेल के अंदर, तो यहाँ उधर रहेंगे, बवाल हो सकता है, उनको काला पानी भेज दिया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक समिति बनाई गई, संविधान समिति बनाई गई, और जिसका चीफ बना दिया गया बाबा भीमराव अंबेडकर। वो किस लिए? वो भी एक बहुत बड़ी राजनीति थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर दलित हैं, लोग उंगली नहीं उठा सकते बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर, इसलिए। और जब वो संविधान लागू हुआ संसद के अंदर, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बयान था संविधान को लागू कराने से पहले, पेश करने से पहले, तो उन्होंने खुद कहा कि संविधान पर हस्ताक्षर मेरा है, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं संविधान को आग लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों में हमें ये आजादी मिली। शिव वर्मा जी, दुर्गा भाभी, वो हमारे शिक्षक रहे, हमने तमाम हालात को उन्हीं से जाना। आज ये जज्बा जो हमारे अंदर है, ये उन्हीं क्रांतिकारियों की देन है, तो हमारे गुरु लोग हैं, हम उनको सादर नमन करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या आज हम आजाद हैं? क्या आज भारत हमारे महान शहीदों के विचारों के अनुरूप है?
नहीं है। हम इस लड़ाई को सन 84 से लड़ते चले आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है। राजनीति में हम राष्ट्रीय स्तर तक गए, विचार एक ही रहा है। तो बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत पार्टी है जो आज समाजवाद की बात करते हैं, जो सबको समान रखने की बात करते हैं, अच्छा शुद्ध भारत बनाने की बात करते हैं। लेकिन अगर आप उसका पीछे का परिदृश्य देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या है। एक गाना आया था ना, पर्दे के पीछे क्या है, उसी तरह पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे सिर्फ सीट की चाहत है, सिर्फ धन की चाहत है। राजनीति पूरी तरह से व्यापार बनी हुई है। जनता का कोई भी नुमाइंदा, पब्लिक का काम करने वाला कभी भी संसद का मुंह नहीं देख सकता है, क्योंकि वहां इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। और जो असली आदमी है, जो समाज का काम करने वाला, उसके पास पैसा है कहाँ? वो तो किसी से रिश्वत नहीं लेता, उसके पास इतना धन ही नहीं है तो चुनाव लड़के संसद में पहुंच जाएगा। तो काम आप करते रहिए जनता का, आपका श्रेय कोई दूसरा लेता है और हम लोग उनके पीछे लग जाते हैं। हमने जब लास्ट स्टेज तक देख लिया, तमाम पार्टियों को देखा हमने ऊपर से बैठकर, हमने देखा यहाँ कोई जनता का भला कहीं नहीं हो सकता है, किसी भी पार्टी से जनता का भला नहीं हो सकता है। इस हंगाम में तो सभी दंगे हैं, कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार से छूती नहीं है। हम शहीदों के विचारों का भारत बनाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि किसी ने रिश्वत ले ली उसको जाकर हमने पकड़वा दी। हमारी मूल लड़ाई है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, एक स्वस्थ भारत हो, एक शिक्षित भारत हो, एक विकासशील भारत हो, एक निर्भय भारत हो, एक सुरक्षित भारत हो, जहां हर व्यक्ति के लिए विकास के अवसर समान हो। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए। कोई आपराधिक लोग ये उस रास्ते में सबसे बड़े हो रहे हैं। इसलिए हमने एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स के नाम से संस्था को खड़ा किया। और जो हमारे संस्था के मूल उद्देश्य है, 25 उद्देश्य है हमारी संस्था के, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम एक सुंदर स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और हम उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं, हम उस रास्ते पर चल सकते हैं मात्र विचारों से। हमें लोगों के विचारों को बदलना होगा, अपने व्यवहार से। मैंने भी हाथ में बंदूक उठा ली थी किसी समय, लेकिन हमारे गुरु थे डॉक्टर इकबाल गनी खान, जो यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो हमें वापस लेके आए, बेटा बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति की जो तलवार है विचारों की शान पर तेज होती है। विचार ही सबसे बड़ा है और कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हमारे अंदर एकजुटता है। कलम आपके हाथ में सच्चाई लिख रही है। सच्चाई को अड़चन आ सकती है, सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा सकती है, बाधाएं आ सकती है, लेकिन हमने बहुत देखा पूरे जीवन में कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य संस्था का, भारत का परिवर्तन, एक अखंड भारत का निर्माण करना। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में बैठाना पड़ेगा।
कि मैं यहाँ तो जुड़ा हूँ, इस संस्था में जुड़ा हूँ, तो मेरा उद्देश्य एक भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत, अखंड भारत का निर्माण मुझे करना है। मैं इसलिए इस संस्था में अपने जीवन की आहुति देने जा रहा हूं।